हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। सॉरी, अभी भी मुझे ना खांसी है, फीवर नहीं है लेकिन खांसी है। सो माफ़ करना इसके लिए। यहाँ पे बूंदी बन रही है, चाशनी चढ़ा दी है मैंने। कोई रेसिपी अभी शेयर नहीं करूँगी क्योंकि पता है सबको बनानी तो आती ही है, ऑब्वियस है। मैंने भी बहुत साल पहले बनाई थी और वो भी घर के लिए थोड़ी सी बनाई थी ना, एक बाउल जितनी बनानी, लेकिन इतनी बिग क्वांटिटी में तो पहली बार बना रही हूँ। 200 पीपल्स की इतनी है, पीपल की इतनी सारी बूंदी बनानी है और इतनी सारी खस्ता कचौरी बनानी है। तो सबसे पहले हमने बूंदी यहाँ पे बना ली। तो मैं यहाँ रख रही हूँ, मेरे हस्बैंड फ्राई कर रहे हैं। फ्राइंग में वो मुझे फुल्ली हेल्प करते हैं, जो भी फ्राई करना होता है ना, मुझे फुल सपोर्ट रहता है उनका, क्योंकि उनको पसंद भी है और मुझे हेल्प भी हो जाती है। तो बैठे बैठे वो कर देते हैं। तो यहाँ पे बूंदी बन रही है और आप देख सकते हो कितनी अच्छी से। और ये ज़ारा मेरे पास नहीं था, जो बूंदी पालने का होता है ना, लगाने का। तो मेरी चाची सास के यहाँ से ले आई थी, उनके पास था तो उनका बोरो किया है मैंने। तो यहाँ पे बस बूंदी बन रही है। और आप लोगों में से एक ने कमेंट किया था कि ट्रांसप्लांट के बाद क्या हम फुल्ली सेपरेट रूम में सो सकते हैं, या फिर किड्स होते हैं ना जिनके स्पेशली। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप मास्क पहन के रखिए, ऑल द टाइम आप मास्क रखिए। क्योंकि भी मेरा ट्रांसप्लांट हुआ तब मेरी बेटी भी छोटी ही थी, 4 साल की थी। तब मेरा किडनी फेल हुआ तब वो 1.5 साल की थी, और ट्रांसप्लांट हुआ तब 4 साल की थी। तो ऑब्वियस है, और वो मेरे बिना बिल्कुल भी नहीं सोती थी। दिन में सारा दिन वो किसी के साथ घूम ले, खेल ले, लेकिन रात को उसे मैं ही चाहिए, कोई नहीं। और वो भी ना मेरे पेट के ऊपर ही सोने की उसको आदत थी। तो मैं क्या करती थी, ट्रांसप्लांट के थोड़े टाइम तक तो उसको मैं नहीं सुला पाई मेरे पेट के ऊपर, लेकिन उसके बाद थ्रू आउट डायलिसिस पे भी मैंने उसको अपने पेट पे ही सुलाया है। एक पिलो रख देती थी और उसके ऊपर मैं उसे सुला देती थी। तो कोई कोई दिक्कत नहीं है इतनी टेंशन वाली। हाँ, अगर सर्दी से खांसी है बच्चे को तो थोड़ा सा उसके मुंह से अपना मुंह थोड़ा सा दूर रखिए। उस समय उसके मुंह तक आप फेस तक मत जाइए, और वो बच्चे को भी मत आने दीजिए। थोड़ा सा उनको समझाइए बैठ के कि ये प्रॉब्लम है, तो हमें थोड़ी देर के लिए, थोड़ी दिन के लिए टेक केयर करना होता है, एक दूसरे को नहीं आना होता है पास में। इस तरह से कुछ समझाइए अगर सर्दी खांसी वगैरह है तो। अदरवाइज़ आप मास्क पहन के रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया। अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन हो तो मुझे बता देना। कोई डरने की बात नहीं है, जितना हो सके बस उतना अपने तरफ से केयर कीजिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बूंदी अच्छे से हो गई है और एकदम से अलग अलग हुई है। तो कलर वाली उनको चाहिए थी, तो मैंने कलर वाली ट्राई की यहाँ पे। तो और आपने देखा होगा आगे मैंने दाल भिगोई हुई बताई थी, वो मैंने ब्लेंड करके उसका भी जो खस्ता कचौरी का था ना, वो मिक्सर मैंने रेडी कर दिया। ये दूसरे दिन मैंने बनाई थी खस्ता कचौरी, लेकिन शाम को मैंने इसका जो अंदर का मावा होता है ना, वो मैंने बना के रख लिया था। लेकिन दाल को भिगो के तो रखना पड़ता है ना, तो मैंने ओवरनाइट भिगो के रख दिया था। तो यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स मैं उसके ऊपर लगा रही हूँ, बूंदी के ऊपर से इस तरह से ट्रे में करके ही दूंगी। सब बस ये ट्रे रेडी हो जाएगी, और ये 4-5 दिन तक कुछ नहीं होती है। तो जो ना बिगड़ने वाली चीज़ मैं पहले बना रही हूँ, क्योंकि सैटरडे को मुझे डिलीवरी करनी थी लास्ट वीक का। ये तो आज का दिन है, ये सारा क्लिप लास्ट वीक का है, क्योंकि मुझे कोई टाइम नहीं मिला था वो पूरा हफ्ता, बिल्कुल भी ना ही एडिटिंग करने का, वॉइस ओवर कुछ भी नहीं। क्योंकि कब सुबह हो रही कब शाम हो रही मुझे पता ही नहीं चल रहा था। और आप में से एक ने कमेंट भी किया था कि आप क्या खाते हो वो भी शेयर करना, तो मैं ज़रूर से करूँगी। वैसे नॉर्मली करती हूँ मैं क्या खाती हूँ, लेकिन सच बताऊँ लास्ट वीक मुझे खुद को भी नहीं पता है मैंने क्या खाया है पूरा दिन। सच सच मानो, रात को मैं सोती हूँ ना तो मुझे भी याद नहीं रहता कि मैंने क्या खाया आज। कई कई दिन तो ऐसे हो जाते थे मैंने कुछ भी नहीं, बस सुबह सुबह दवाई भी आजकल मैं वैसे ही ले रही हूँ, दूध के साथ जो लेती थी ना वो भी टाइम नहीं मिल रहा है। ये बहुत ही ख़राब बात है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन क्या करूँ, अभी मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है। एक के बाद इतने काम पेंडिंग हो जाते हैं ना, फिर एनजाइटी हो जाती है एंड ऑफ द डे अगर कोई भी काम छूट जाता है तो। क्योंकि टाइम से चीज़ें भी देनी होती है। खस्ता कचौरी अब मुझे 250 बनानी है, देनी है 200 लोगों की, लेकिन थोड़ी सी एक्स्ट्रा देनी होती है। सेम थिंग बूंदी भी हो गई, पूरा खाना भी हो गया, 250 लोगों का देना मुझे, और अकेले हाथ से सब कुछ करना, तो आप समझ सकते हो मैनेज करना बहुत हार्ड हो जाता है। बस मेरी एक हेल्प हो जाए ना, तो कोई पीछे से आके क्लीनिंग कर दे, बर्तन कर दे, तो मैं सब पूरी, कहते हैं ना 500 लोगों का खाना भी बनाना हो तो मैं कर लूँगी। लेकिन ये
उसके पीछे जो वाइंड अप करना होता है ना, एवरी डे का इतना बनाओ और उसके बाद में उतना वाइंड अप करो तो बहुत हार्ड होता है। लेकिन थैंक गॉड कि इतना हेल्प कर रहे हैं ना हस्बैंड, जो फ्राइंग में मुझे फुल हेल्प है उनके। तो बैठे बैठे वो तल लेते हैं, मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। जैसे कि खस्ता कचौरी मैंने भर भर के दी तो वो पूरी उन्होंने तल ली ना। बूंदी भी सेम थिंग दोनों ने करके, तो ये भी बहुत बड़ी हेल्प है मेरे लिए। तो ये 3 दिन का टास्क था। 2 दिन करके हमने खस्ता कचौरी बनाई और एक दिन हमने बनाई बूंदी। और यहाँ पे मैं पनीर बना के रखूँगी। शाही पनीर के लिए थोड़ा सा वैसे मार्केट से लेके आई हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा ब्लेंडिंग में भी जाएगा क्योंकि क्या बोलते हैं वो अनियन गार्लिक बिने का है, तो इसे थोड़ा सा उसमें क्रीमीनेस टेक्सचर देने के लिए। वैसे काजू पेस्ट सब कुछ तो जाएगा ही, लेकिन इसका एक होता है ना थोड़ा सा वॉल्यूम देने के लिए पनीर बना के रख रही हूँ। तो ये थोड़े जो छोटे छोटे काम होते हैं वो एक्स्ट्रा जो पहले से मैं प्रिपेयर करके रख सकती हूँ वो सब करके रख रही हूँ। तो बस अभी लाइफ कुछ ऐसे ही जा रही है, अच्छी जा रही है। सो मैं आप लोगों को ऐसा है ना कि किडनी से रिलेटेड इसलिए बात नहीं कर रही हूँ ज़्यादा, कि आपको ये भी चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि ये भी एक आती है लाइफ में। सो जो भी सिचुएशन आए हमें उसे डील करना है, बस यही एक है। कई लोग कहते हैं ना कि भाई किडनी ट्रांसप्लांट के बाद क्या काम करना चाहिए, कितना करना चाहिए। जो कर सकते हो जितना कर सकते हो, अपने आप को जितना बिज़ी रख सकते हो उतनी बहुत अच्छी बात है। क्योंकि एक तो हमारा माइंड डाइवर्ट होता है उन चीज़ों में से। अभी सच बताऊं, देखो अभी मुझे इतनी सर्दी खांसी हो रखी है ना, फ़ीवर भी आपको पता है। मैंने फ़ीवर में ये जब बूंदी बनाई ना तब तक मुझे फ़ीवर भी था। इसमें खस्ता कचौरी के टाइम चला गया था दवाई वगैरह से, तब तक था स्लाइट। तो ये सारी चीज़ें ना हमारी माइंड डाइवर्ट कर देती है। जब हम बिज़ी हो जाते हैं तो हमारा ध्यान वहाँ से हट के हमें वो पता नहीं चलता। अगर बैठे रहते हैं ना बीमारी में, जब सोए रहते हैं कुछ भी नहीं करते, तो हमारा दिमाग उसी में चलता रहता है कि मुझे ये हुआ है ये हुआ है। वो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज करता है। इससे अच्छा है कि हमें बिज़ी रहना है। हाँ, जितना मैं अभी कर रही हूँ उतना एक्सट्रीमली मत कीजिए। मैं थोड़ा एक्सट्रीम कर रही हूँ शायद। अभी मुझे पता चलता है रात को होते होते मेरी बॉडी जवाब दे देती है कि नहीं, बहुत ही ज़्यादा थकान हो जाती है। और खाने पीने में जो मैं कर रही हूँ वो तो बिल्कुल भी मत करना। सच बताऊँ, मैं बहुत गलत डायरेक्शन में जा रही हूँ अभी खाने पीने के टाइम में। लेकिन वो एकदम से मैंने स्टार्ट किया ना, तो अभी वो रूटीन पे नहीं आ रहा है मेरा खाने पीने का। बस वही है, वो मुझे बस थोड़ा सा फिक्स करना है कि अब कितने भी बड़े मेरा कैटरिंग का ऑर्डर आ जाए, कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे मेरे खाने पीने पे अच्छे से प्रॉपर डाइट पे तो ध्यान रखना ही होगा। अदरवाइज़ वो मुझे प्रॉब्लम दे सकता है आगे जाके। तो यहाँ पे हम लोग जब खस्ता कचौरी बना रहे थे ना अगले दिन, तो उसी समय एक का फ़ोन आ गया कि सुबह 6 बजे उन्हें 12 लोगों का आलू की सब्ज़ी, सूखी भाजी आलू की सब्ज़ी है जो, और पूरियाँ चाहिए। तो पहले मैंने सोचा कि चलो मना कर दूँ, फिर बोला कि नहीं, अब लेके मैं बैठी हूँ ये बिज़नेस तो फिर मुझे मना नहीं करना है। तो साथ ही साथ गैस तो चालू ही था पूरियों के लिए। जो खस्ता कचौरी बन रही थी, जल्दी जल्दी से आटा लगाया। पूरियाँ रात को ही मैंने बना दी और सब्ज़ी मैंने सुबह उठ के यहाँ 5 बजे मैं बना रही हूँ। अभी डिले मोड पे इंस्टेंट पॉट पे मैंने पोटैटो रख दिया था शाम रात के समय सोते से पहले। तो सुबह उठी तो अच्छे से पक गए थे, बॉईल हो गए थे। तो ये इंस्टेंट पॉट मेरे लिए सच में अभी बहुत काम की चीज़ हो रही है। सो बस डिले मोड में रख दिया था, तो सुबह 5 बजे उठी तो अच्छे से हो गया था। बस इसको फिर मैं बना रही हूँ सब्ज़ी। और इन्हें ग्रीन चिली बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तीखा बिल्कुल भी नहीं। कलर मिर्ची डालना है, लेकिन उन्होंने मना किया है कि ग्रीन चिली नहीं, और रेड वाली जो तीखी वाली होती है ना वो भी नहीं। तो बस उनके जो उन्होंने किया बताया है उसी तरह से मैं बना रही हूँ। तो 12 लोगों का यहाँ सब्ज़ी और पूरियाँ बना रही हूँ। सुबह उठ के मैं 4 बजे उठ गई थी, तो थोड़ा बहुत वही होता है ना, बाथरूम वगैरह में भी टाइम लग जाता है। तो उठ के यहाँ पे आके मैं बना रही 6। फिर उनका सुबह मैसेज आ गया कि 5:45 को पिकअप कर सकते हैं। तो मैंने बोला हाँ हो जाएगा तब तक। तो बस यहाँ पे धनिया फ्रेशली मैंने कट किया, थोड़ा सा धोया भी अभी, क्योंकि मुझे धनिया की चटनी भी कम लग रही है। जो वड़ा पाव देना है ना, देना था मुझे वीकेंड के लिए, तो उसमें चटनी वगैरह तो मैंने बनाई थी, आपने देखा था, स्वीट चटनी और जो धनिया की चटनी है। लेकिन चटनी मुझे लग रही थोड़ी सी कम लगेगी, तो मैंने वो धनिया भी यहाँ पे धो के रख लिया, जिससे मैं
एक हो सके कि मुझे लास्ट मिनट में इतना करना ना पड़े। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, जैसे धनिया धोना, सब्जी काटना, ये सारी चीज़ें में अगर कोई हेल्प हो जाए ना तो सच में बड़ा काम आसान हो जाए। लेकिन अकेले हाथ से सब कुछ करना थोड़ा सा हार्ड तो है, लेकिन कोई नहीं, वो भी एक यूज़ टू हो जाऊंगी। जब एक हाथ बैठ जाएगा ना तो फिर यूज़ टू हो जाएंगे, क्योंकि इतने सारे लोगों का तो कभी बनाया नहीं है मैंने, पहली बार बना रही हूँ। हाँ, 35 40 50 लोगों का तक तो हो जाता था, पार्टियाँ होती थी ना तब तो बना लेते थे, हेल्प भी आ जाती थी लास्ट मिनट में कई लोग। लेकिन ये कम्प्लीटली अकेले हाथ से करना, लेकिन हो जाएगा, मुझे पता है ये भी कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। और देखते हैं आगे जब बढ़ेगा बिज़नेस तो फिर कोई रख भी लेंगे हेल्प में, लेकिन अभी नहीं। और ये लेमन जूस आपको बता रही थी, मैंने लाइफ में मेरे यहाँ कभी भी लेमन जूस की बॉटल नहीं आई है। हम लोग सब कुछ प्योर खाया है अभी तक। लेमन जो होते हैं हमारे घर में स्क्वीज़ करके ही यूज़ किया जाता है, लेकिन अब कैटरिंग के लिए इतने सारे लेमन स्क्वीज़ करना तो पॉसिबल नहीं है, तो अब मैं ये भी रखने लगी हूँ। और सच बताऊँ, कहते हैं ना हमारे गुजराती में कहावत है, पापड़ी के साथ ईयड़ बफाती है, ऐसा कुछ होता है कि जो भी जो पापड़ी वगैरह होती है सब्जियां के साथ जो कीड़े आते हैं, वो तो कितना भी तुम टेक केयर कर लो लेकिन वो जाता ही है। तो बस यही, हम अभी कितना भी टेक केयर कर ले, लेकिन ये आर्टिफिशियल चीज़ हमें भी खानी ही पड़ रही है। साथ ही साथ आर्टिफिशियल तो नहीं है, ये रियल लेमन जूस ही है, लेकिन स्टिल प्रिजर्वेटिव तो होती ही हैं ये चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें भी थोड़ी सी मुझे अभी थोड़ा डर तो लग रहा है कि इतने सालों से मैंने कम्प्लीटली होममेड फूड ही बना करके, जो हमारी भाई ऑब्वियस है, जो बाहर से अब दालें वगैरह आती है, चावल आता है, आटा आता है, उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट वो तो मैं अभी भी घर पे ही बनाती हूँ, चाहे मुझे अपने कस्टमर को भी देना पड़े तो वो तो मैं बाहर से मार्केट से बिल्कुल भी नहीं लाऊंगी, क्योंकि उसके रिव्यू अच्छे भी नहीं हैं और टेस्ट भी मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया। लेकिन जो पॉसिबल नहीं है वो तो करना ही पड़ेगा, जैसे कि लेमन जूस स्क्वीज़ करना सच में बहुत हार्ड हो ना, इतने सारे लेमन को करना फिर टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। सो एनीवे, जैसे मैंने कहा कि धनिया मैं साथ ही साथ यहाँ धो के थोड़ा सा उसे रख दूँगी साइड पे, तो ये एक बार ये पिकअप करके चले जाए, उसके बाद मेरी चाय वाय पीने के बाद मैं चटनी बना लूँगी, फिर उसके बाद के जो सारे काम हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे मॉर्निंग में। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा उनका लास्ट मिनट में मैसेज आ गया था, तो मैंने यहाँ फ़ोन बंद किया और जल्दी से फटाफट से पैक किया। उन्होंने 5:45 का कहा था, तो बस यहाँ सब्जी बन के रेडी है। इस तरह से जो फॉइल की कंटेनर आते हैं इसी में भर के मैं दे रही हूँ। उन लोग का शायद कहीं ट्रैवल पे जा रहे हैं, तो सब लोग साथ में, तो रास्ते के लिए उनको चाहिए तो अच्छे से पैक करके दूँ तो उनको भी कोई दिक्कत ना हो। और पूरियाँ तो मैंने जैसे कहा कि रात को ही मैंने बना दी थी और अच्छे से उसको पैक करके रख ली थी इस तरह से बैग के अंदर, क्योंकि सुबह उठ के बनाना तो बहुत देर हो जाती है। उनको मैंने बोला भी था कि मैं पूरी अभी से बना दूँगी, तो उन्होंने बोला हाँ कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 60 पूरी बनानी थी, तो वो तो रेडी हो गई थी मेरी। सो बस वो पिकअप करके चले गए थे और उसके बाद वो गए ना, उसके बाद मैं थोड़ी देर बाहर के लिए खड़ी रह गई थी। इतना अच्छा वेदर लग रहा था, अभी तो मैं मॉर्निंग का वेदर भी एंजॉय नहीं कर पाती, अदरवाइज़ मैं सुबह उठ के 5 मिनट तो खड़ी रहती थी अपने यार्ड में कि थोड़ा सा फ्रेश एयर लूँ, लेकिन अभी तो वो भी चांस नहीं मिल रहा है। लेकिन आज तो कितना अभी काम है, लेकिन फिर भी वो गए ना लेके, तो मैं बोला चलो थोड़ी देर खड़ी रहती हूँ, कोई नहीं, थोड़ी लेट होगा आज काम के। सो बस इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर एंड बाय बाय।